हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम इसमें मैसेजेस भी निकालेंगे और हम इस डेक से यूज़ करेंगे और इसके साथ में हम क्लैरिफायर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये डेक क्लैरिफायर के लिए यूज़ करेंगे। एंजल मैसेज होंगे, लव मैसेजेस होंगे, चार्म्स होंगे, डिवाइन गाइडेंस भी होगी, तो सभी कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसके बाद इसे एज ए गाइडेंस आपको लेना है। ठीक है, इसमें जो कुछ भी बताया गया है वो कोई फाइनल नहीं है। ठीक है, डेस्टाइन नहीं है। आपका फाइनल क्या होना है ये सिर्फ डिवाइन सोर्सेज को पता होता है, हमें नहीं पता होता है। हम सिर्फ उसका प्रेडिक्शन बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी, संभवतः क्या क्या हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को हम बताते हैं। दूसरी चीज़, हम इसे एज ए गाइडेंस आपको देते हैं ताकि आप अगर कहीं कुछ होने वाला है कुछ भी, तो आप उन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। हम सिर्फ उस चीज़ के लिए करते हैं और आपको भी उसी तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, तो ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो उनकी अलग अलग सिचुएशन होंगी, तो उनके हिसाब से, और रीडिंग को हम अलग अलग लोगों के हिसाब से करते हैं। ठीक है, एक एक कार्ड के मीनिंग को अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है, तो सब कुछ अपने साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और 10-15 मिनट देखने के बाद भी अगर लगता है कि रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो आज की, तो आप मेरे ही चैनल पे जाकर कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं या फिर किसी भी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। खुद को बेवजह नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पर्पज़ आपको गाइड करना है, आपको हील करना है, आपको टेंशन देना नहीं है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी, इसमें कोई भी मैसेज आपके लिए, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तभी आपके सामने पॉपअप हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप हमारी कोई भी, हमारी मेरी ज़्यादातर जो भी रीडिंग मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वो सभी टाइमलेस हैं, तो वो जब कभी भी आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने डिवाइन सोर्स, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनके चेहरे पे फोकस करिए और उनका नाम जो है 3-4 बार दोहराइए और खुद को सेटल डाउन करिए, शांत होइए, मेडिटेट कर लीजिए या फिर पानी पी लीजिए, डीप ब्रीथ ले लीजिए। ठीक है, फोकस करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। इन एंड आउट। ठीक है, आप बार बार रिश्ते में आ रहे हैं, बार बार दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है आपके रिलेशन में। प्लीज़ डिवाइन, हम जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, ओके, अब ये खुल गए हैं तो मैं इन दोनों को ले लूँगी। ठीक है, लव यू। ठीक है, आपके पर्सन आपको बोलते हैं लव यू, मतलब प्यार है आप लोगों के बीच में। आप दोनों ही बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल देख रहे हैं हम। फ्रेंडशिप, आपके रिश्ते में फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका नया नया रिलेशन है जो अभी फ्रेंडशिप में है, अभी जिसमें कन्फ्यूज़ नहीं हुआ है किसी ने भी किया है कि ये लव है, ये कन्फ्यूज़ नहीं किया, आप सिर्फ दोस्त हैं। और जिन लोगों का रिलेशन पुराना है, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो इस वक्त आपके रिलेशन को फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, प्यार है आप लोगों के बीच में। ठीक है, डेफिनेटली वेटिंग गेम। ठीक है, वेटिंग गेम, किसी तरीके का वेट चल रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके रिलेशन में। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल। पे जो वेंट्स की एनर्जी है बॉटम में, अगर हम जोडिएक साइन की बात करें यहाँ पे, तो वेंट्स है यहाँ पे, पेंटिकल है यहाँ पे,
कप्स है यहाँ पे, सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, पिछले कई 2-3 दिनों से ये चीज़ हो रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कम आता है, अभी सेकंड पाइल में होगा तो आ जाएगा। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे फिलहाल टोटली एब्सेंट है, लेकिन क्योंकि ये ऑल साइन बेस्ड है तो आप सभी के लिए, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा ये नॉलेज होती है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं मैं बता दूं, इसमें क्लैरिफायर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उनके दिमाग में 2 चीज़ें हैं, एक है प्यार और दूसरा है उनका क्या कहना चाहिए, कैरियर, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। बॉटम में उनके एक है कि उन्हें किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। न्यू बिगिनिंग कब करनी है? अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करने के बाद, एक कैरियर, उनको अपना पहले कैरियर बनाना है, उसके बाद उन्हें किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट, किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, बट आप इस वक्त सेपरेटेड हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो किसी के लिए, किसी को अपना एक सॉलिड कमिटमेंट, जैसे मैंने बोला उनका कैरियर पे भी ध्यान है, वो पैसा भी कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के बाद किसी को एक बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है ये, उसको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत कमिटेड फील करते हैं, कोई है उनकी ज़िंदगी में जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, जो उनकी कोई, या तो उनकी ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी कि आज के दिन उनकी किसी तरीके की कोई विश पूरी हुई है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आज के दिन उनकी कोई विश पूरी हुई है किसी तरीके का, किसी कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी, उन्हें हो सकता है कोई नया जॉब ऑफर मिला हो, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आज उनकी पूरी हुई है, ये चीज़ है। तो ओवरऑल लाइट एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी नहीं है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल, ये किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है, एक लॉयल हस्बैंड को दिखाती है, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित, खुद को डेडिकेटेड फील कर रहे हैं, कोई रिलेशन है जिसमें खुद को एक बहुत कमिटेड फील कर रहे हैं, वो ऐसा है। कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, ठीक है, शायद उन्होंने अपना किसी, या तो अपने कैरियर के स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, या उन्होंने अपना पैसा कहीं पर लगाया था, उस पैसे के रिज़ल्ट का, या किसी एग्ज़ाम दिया था तो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या कहीं पैसा लगाया था तो उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं कि कब वो पैसा वहाँ से मिले, इस चीज़, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो, ठीक है। किसी को अपना नाइट ऑफ कप, प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, कोई विश फुलफिलमेंट है उनकी ज़िंदगी में, मतलब जिसके आने से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से हो जाएगी। कोई है रिश्ता उनकी ज़िंदगी में जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कमिटेड और डेडिकेटेड फील करते हैं, ठीक है, उसी के लिए खुद को एक स्टेबल बनाना चाहते हैं, उसके बाद उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं आपके पर्सन। दूसरी चीज़ उनकी ये भी हो सकती है कि ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ों को थोड़े से मिस्टीरियस हो रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें हैं वो छुपा रहे हैं, ये भी चीज़ें, ठीक है, या कुछ चीज़ें उनसे छुपी हो सकती हैं। मोस्टली ज़्यादातर एनर्जी है कि वही कुछ छुपा रहे हैं, चीज़ों को कुछ सोच रहे हैं अपना, लेकिन किसी को बता नहीं रहे, कुछ है उनके माइंड में शायद वो जो किसी के सामने रिवील नहीं कर रहे हैं अभी। द लवर्स की एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा किसी के साथ सोल, जैसे मैंने बोला कि एनर्जी कि प्यार उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वक्त उनके माइंड में किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील करते हैं, इतना डीप कनेक्शन, उन्हें ऐसा लगता है कि जिसके साथ भी वो ये कप ऑफर करना चाहते हैं उसके साथ वो अपना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये भी, और ये कार्ड भी बहुत ही डेडिकेशन और समर्पण को दिखाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का, या तो किसी से वेट कर रहे हैं या किसी की तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। डेथ, कुछ है जो ख़त्म हो गया था, ठीक है, वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, जेमिनी की एनर्जी अब आ गई है, जेमिनी हो सकते हैं, और यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। स्टक हैं, उन्हें काफ़ी सारे लोगों से स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन अभी स्टक हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, स्टक हैं कुछ चीज़ों में वो अभी, ठीक है, किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स हैं, जैसे मैंने बोला कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं और उसे स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, ये चीज़ है। जजमेंट चाहते हैं, शायद डिवाइन से मांग रहे हैं, कर्मा है किसी तरीके का आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये भी चीज़ है। तो ओवरऑल एनर्जी में उनके फाइनेंस, उनका कैरियर है, और साथ में उनके किसी के लिए सोल कनेक्शन अपना फील करते हैं जिसके लिए उसे एक ऑफ़र देना चाहते हैं, बट पहले स्टेबल होने के बाद, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। चलिए, हम हमेशा ही 10 कार्ड निकालते हैं तो 10 ही निकालेंगे। ठीक है, लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर। ठीक है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। ओ, अगेन स्ट्रेंथ, वेरी गुड। ठीक है, स्ट्रेंथ। लियो बहुत स्ट्रांग है, लियो हो सकते हैं। जेमिनी के अगेन एनर्जी आ गई है, दी लवर्स। ठीक है, काफ़ी नेगेटिव कार्ड भी आए थे तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे, तो मुझे लग रहा था नेगेटिव रीडिंग जा रही है, बट आपके पर्सन जो है लवर्स का कार्ड ने आकर के दिखा दिया कि वो आपके लिए ही ये चीज़ है, क्योंकि वही उनके माइंड में था। ठीक है, दी सन की एनर्जी भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा भोग रहे हैं किसी तरीके का आप लोग। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, मतलब सभी राशियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे अभी जेमिनाइन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अभी आपका जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस आ गया। सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई आपकी। ठीक है, पेंटिकल की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ गया। पाइसिस की एनर्जी, मून आ गई काफ़ी। लियो आ गया काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका। ठीक है, तो सभी राशियाँ यहाँ पे टोटल आ गई। ठीक है, पेंटिकल है, कप्स है, वेंट्स है, वेंट्स 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 यहाँ नहीं है, लेकिन कोई नहीं, उधर आ गई थी। ठीक है, तो ऑल साइन बेस्ड है। वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं ऑल साइन बेस्ड ही मानती हूँ। आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन अभी बहुत रिग्रेट में है। ठीक है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ताकत लाना चाहते हैं खुद के अंदर, ताकि वो इन परिस्थितियों को झेल सकें जो भी चल रही हैं। ठीक है, अभी उनको क्या लग रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है उनको, उनको तकलीफ हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार जो है वो खो दिया है। ठीक है, ऐसी चीज़ लग रही है उनको, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए का घूमने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अभी कंफ्यूज हैं। ठीक है, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कन्फ्यूज़न है। कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑफ़र नहीं ले पा रहे हैं, वो आपको ऑफ़र दे नहीं पा रहे हैं या आपका ऑफ़र ले नहीं पा रहे हैं। कोई सिचुएशन है जैसी जिसमें वो जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ना तो आपको ऑफ़र दे पा रहे हैं, ना ही आपका ऑफ़र ले पा रहे हैं। जो भी आपकी सिचुएशन हो, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को, अपने आप को अकेला किया हुआ है। अकेले होकर के वो चीज़ों के बारे में एनालाइज करने की सोच रहे हैं कि क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को करें, वो सोच रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में। ठीक है, सन, एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में दिस सन लाना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दिस सन लाना चाहते हैं आपके साथ। एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ शादी होगी तो सब कुछ बहुत, दिस सन का कार्ड बहुत ही खूबसूरत होता है। एक ऐसी मैरिज को दिखाता है जहाँ पे शादी खुशियों के साथ साथ ना पैसा भी आ रहा है, एबंडेंस भी आ रही है, उस चीज़ को वो इस तरीके से देखते हैं। लेकिन अभी हर्ट है, हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको, उन्हें कहीं और किसी तरीके से वो कंफ्यूज रहे हों, पास्ट में हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हों, ये रीज़न हो सकता है। वहाँ उन्हें ज़्यादा एबंडेंस दिखाई दी, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से उन्हें क्या हुआ कि इस वक्त आप लोग इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया क्योंकि उनके ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन थी। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए अभी जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उन लोगों की कंडीशन ये होगी कि अभी भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई हो सकता है जो वो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ उन्हें बेनिफिट दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादातर पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, मतलब चोट लग चुकी है तीनों ही पार्टी को। ठीक है,
तो वो थर्ड पार्टी के पास जाके देख चुके हैं, उन्हें वहाँ पहले अबंडेंस दिखाई दे रही थी, ऐसा हो सकता है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सोच समझ के बाद, हो सकता है फैमिली की बातों में आकर के उन्होंने ऐसा किया हो या लोगों की बातों में आके किया हो। उन्होंने किसी और के साथ रिलेशन जोड़ा था और आपको पास्ट में धोखा दिया था, चीट किया था, आपका प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, आपसे मूव ऑन किया था। मदर इशू आप लोगों के केस में हो सकता है। मदर इशू मूड स्विंग्स को भी दिखाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मदर इशू को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि उन्होंने फैमिली के कहने में आकर के कहीं और मैरिज कर ली हो या जो भी चीज़ रही हो, बट वहाँ से उनको चीटिंग मिली है, किसी तरीके का धोखा, डिसेप्शन मिला है उन्हें वहाँ से। तो अभी वो हर्ट है, उन्होंने आपको जो तकलीफ दी थी, आपको छोड़ के गए थे, हो सकता है थर्ड पार्टी उनको छोड़ के चली गई है, ये कंडीशन है। उन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, हो सकता है थर्ड पार्टी ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। मतलब टोटल मिला के उनको कर्मा मिला है अपना, उन्होंने जो दिया था आपको वही चीज़ उनकी पलट के वापस आई है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। उनको वही चीज़ उनको वापस मिली है, तो उनको कर्मा मिल चुका है। मूड स्विंग से कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उनके लिए बहुत खतरनाक हैं, जो बुरे हैं उनके लिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। कुछ चालाक किस्म के लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उन्हें उनके साथ रह के धोखा दे रहे हैं, ठीक है, आस्तीन के सांप टाइप के लोग, लेकिन वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त, ये भी चीज़ है। लेकिन उनका मूड ख़राब है, वो बार बार चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनका मूड ख़राब हो रहा है। दूसरी चीज़ मदर इशू भी हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है। वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ताकत लाना चाहते हैं, हो सकता है उनके अंदर अब, क्योंकि जैसे पहला ही कार्ड हमारा आया था रिग्रेट का, कि उनको दुख हो रहा है इस बात का, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। ये जो प्यार, ट्रू लव, जो सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, वो प्यार उन्होंने खो दिया है। तो अब वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से सब चीज़ें सही हो जाएं। दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, बहुत ताकत लाना चाहते हैं, ठीक है। ये बर्डन है उनके अंदर कि उन्होंने आपको डिच किया था, वो आपको छोड़ के गए थे, इस बात का उनको बहुत तकलीफ है। उनको कर्मा खैर मिल भी गया है, कर्मा आप लोगों के केस में वर्क कर रहा है, तो ये बर्डन उनकी ज़िंदगी में, अब ये बर्डन को वो उतार देना चाहते हैं, ठीक है। ये बर्डन जो तकलीफ है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं इस चीज़ को। ये पूरा बर्डन जो है कि उन्होंने जो भी आपको धोखा दिया, आपका साथ नहीं दे पाए, आपका कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपको कमिटमेंट आपसे ले नहीं पाए उस कंडीशन में, मतलब दे नहीं पाए बेसिकली, तो उस कंडीशन में उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। इस सब चीज़ों का उनको दुख हो रहा है, उन्होंने आपको धोखा दिया, इस बात का दुख हो रहा है। अब वो बर्डन सारा उतारना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन किसी डिफेंस में हो, ये भी चीज़ है, आपके पास आना चाहते हैं। इन जो भी प्रॉब्लम, जो भी तकलीफ़ें जिस तरीके की चल रही हैं, इन सब परिस्थितियों से कहीं दूर जाना चाहते हैं, आपको साथ लेकर के इन परिस्थितियों से कहीं दूर जाना चाहते हैं। मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। कल की एनर्जी में भी था, कुछ लोगों की पर्सन की ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। बहुत तकलीफ में है आपके पर्सन जो भी हैं, ठीक है, वो इन परिस्थितियों से दूर जाना चाहते हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में बहुत स्ट्रांग है, सब लोगों के केस में अलग अलग थर्ड पार्टी होगी, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे फैमिली थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। फैमिली शायद इस रिलेशन के लिए राजी नहीं, जो भी है आप लोगों के बीच में डेथ का कार्ड भी वहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी टावर आया है। उन्होंने स्लीपलेस नाइट आपको दी थी, आपको स्लीपलेस नाइट अब उनको मिल गई है, इस वक्त वो स्लीपलेस नाइट में है, बहुत हर्ट है, ज़िंदगी में कुछ है जो उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। आप लोगों के बीच में ही ऐसा लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो रहा है, उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। वो घर से निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है, कुछ लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको गाइड कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। द एम्प्रेस हो सकता है कोई उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है आपके पर्सन ने ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज कर ली हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्होंने किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली थी अपनी फैमिली में, तो वहाँ से भी उनका रिलेशन, उनको ब्रेक मिला है, रिश्ता वहाँ ख़त्म हो रहा है, वो उनका पार्टनर था, कार्मिक था। देखिए अब सबके लिए कंडीशन अलग अलग होगी, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं सारे लोग इस लवर्स की कंडीशन में होंगे, कुछ लोगों के केस में कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, वो आपका इंट्यूशन आपको खुद बताएगा कि आपका रिश्ता कैसा है, ठीक है। अगर आपके रिलेशन में सिर्फ टॉक्सिसिटी और धोखा था, तो वहाँ पे आपका ये रिलेशन टॉक्सिक है, तो ये कर्मा आपके साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपके साथ कार्मिक रिलेशन है, तो ये साइकिल आपके साथ कंप्लीट हो जाएगी, आप ख़त्म हो जाएंगे, मतलब आपके साथ रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाएगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका सोल कनेक्शन है आपस में, आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के पास जा चुके थे थर्ड पार्टी में, वहाँ से उनको डिसेप्शन, धोखा मिल चुका है, डजेंट मैटर, उनको खुद कहीं मटेरियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू उन्हें कहीं दिखाई दिया कि वहाँ उनका फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रोथ है उनके अंदर, ये चीज़ हो सकती है, इसलिए वहाँ गए हों, या अपने परिवार के कहने में, अपनी मदर के कहने में, या फैमिली के कहने में वहाँ गए हों, लेकिन जो भी था उनको वहाँ से धोखा मिल चुका है, ठीक है। अब वो वापस आपके पास फिर से आना चाहते हैं, तो वहाँ से, तो जिन लोगों का रिलेशन कार्मिक है उनका रिलेशन आपके साथ ख़त्म होगा,
आप लोगों का ब्रेकअप होगा और वो अपने सोल पार्टनर के पास जाएंगे। और अगर वो आप लोगों का सोल कनेक्शन है, ठीक है, ये आप अपनी इंट्यूशन से पूछिए, हम नहीं बता सकते उस चीज़ को, ये आप अपनी इंट्यूशन से पूछें। अगर आपके केस में सिर्फ धोखा और तकलीफ है, दर्द है, तो वो आपका केस कार्मिक है आपके केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपको सोल कनेक्शन फील होता है, आपके पर्सन ने सब कुछ, दूसरों परिस्थितियों के बस भी कई बार आदमी मजबूर हो जाता है, ये चीज़ होती है, और आपके पर्सन रियली आपको प्यार करते थे, आपको कभी भी ऐसा फील होता है, इस चीज़ को इमोशंस फील हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपका पर्सन वहाँ से ब्रेकअप करके मूव ऑन करके आपके पास आ रहा है, किस्मत का पहिया घूम रहा है, एक साइकिल है आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून और दी वर्ल्ड दोनों ही दिखाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का हो सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल होकर के वो आपके पास आएंगे, ठीक है। अब द एम्प्रेस कई लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि अगर आप कार्मिक हैं तो द एम्प्रेस की एनर्जी आपकी होगी, और अगर आप सोल कनेक्ट तो द लवर्स की कंडीशन आपकी है, एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड पार्टी आप लोगों की डेफिनेटली है आप लोगों के केस में, ठीक है। एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस मतलब इक्विटी, बराबरी चाहते हैं, ठीक है, बराबरी चाहते हैं किसी भी तरीके का। अगर आपने तकलीफ़ दी है उनको तो वो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, और अगर आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो वो आपको आपका प्यार लौटाना चाहते हैं, ठीक है, बराबरी करना चाहते हैं, जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, तो आप न्याय करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की कंडीशन है, अब वो आपके मैक्सिमम लोगों के लिए यही है कि आपके सोल कनेक्शन है और ये अभी अब वापस लौट रहे हैं आपके पास, ठीक है। आज की एनर्जी में ज़्यादातर लोगों के लिए यही है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज देखते हैं आपके साथ। सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है आप लोगों की, टेम्परेंस, हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। कर्मा, अगेन कर्मा, आप लोगों के बीच में कर्मा बहुत इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, और कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि कर्मा कंप्लीट हो रहा है, जो उन्होंने आपको दिया था वो उनको वापस मिल चुका है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, थोड़ा ईगो में भी है, दूसरी तरफ खुद पावर में भी आना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में वो झुक गए थे अपने परिवार के सामने, तो अब वो स्ट्रांग होकर के, जैसे बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की पहले राउंड में भी, इसमें भी आई थी, दूसरे राउंड में भी अपने अंदर ताकत लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले स्टैंड नहीं ले पाए थे, तो अब वो स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ जो भी उन्होंने खूबसूरत वक्त बिताया है वो उसको याद कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप लोगों का क्राउन और हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। दूसरी चीज़, वो आपको घुमाना नहीं चाहते, आपके साथ रहना चाहते हो, किसी भी कीमत पर रहना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ द हायरोफेंट की एनर्जी है, प्यार, आपसे शादी करना चाहते हैं, और जिन लोगों की कंडीशन में थर्ड पार्टी के साथ वो मैरिज कर सकते थे, तो वहाँ से उनका या जो होगा डिवोर्स भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। डिवोर्स करके वो आपके पास फिर वापस आएंगे, ठीक है। ये या फिर किसी मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ से प्रे कर रहे हैं, किसी तरीके की स्पिरिचुअल किसी से गाइड ले रहे हैं, ठीक है, किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज का कार्ड होता है। द मैजिशियन की एनर्जी, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स हैं आप उनकी ज़िंदगी के, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके पास तेज़ी से भागकर आना चाहते हैं, किसी तरीके के मूवमेंट, ट्रांसफ़र को दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं, दी वर्ल्ड का कार्ड भी था, दी वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन वहाँ से स्ट्रेंथ लेकर के अब वो वापस आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन आपको उनकी तरफ से मिल सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, तो इस तरीके की एनर्जी है। ये देखिए, पेन में है, अभी तकलीफ में है, ठीक है। आप भी हर्ट हो, शायद आपके पर्सन भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है आपके केस में कभी कहीं से आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी, कुछ लोगों की हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने थर्ड पार्टी में उनको अगर डाला है, तो ये भी चीज़ हो सकती है, ये डाउट उनका हो सकता है, मतलब कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो भी वो आपसे बदला लेना चाहते हैं, जो भी है जस्टिस चाहते हैं, वो भगवान से यही मांग रहे हैं कि जिसने गलत किया है उसके साथ गलत हो। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली वो आपके साथ सही करना चाहते हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपने गलत किया है, तो हो सकता है डिवाइन से वो ये भी मांग रहे हो कि वो आपके साथ फिर गलत कर भी सकते हैं, ये भी चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के लिए प्यार ही फील कर रहे हैं, यही चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, कुछ मैसेज से क्लियर हो जाएगा अभी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों का रिलेशन कार्मिक भी हो सकता है, आपके पर्सन हर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। उनको भी ऐसा लग सकता है, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों की एनर्जी है कि आप कार्मिक हो सकते हैं, या फिर इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें थर्ड पार्टी में डाला है, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। क्योंकि ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शफलिंग के बाद बार बार आ रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है, ये भी कंडीशन है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताएं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। ठीक है, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम समझ नहीं सकते हो कि कई रातों मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ, मेरी हालात को आप समझ नहीं सकते हो। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, हो सकता है गुस्से में भी वो ये बात बोलें, जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है ना, थोड़ा सा गुस्से में भी है, ईगो में भी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन लास्ट कार्ड, आई लव यू। देखिए, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली। ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं हायर लेवल, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लव यू वहाँ भी आया था, आई लव यू यहाँ पे। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये आपका म्यूचुअल लव हो सकता है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, प्यार है आप लोगों के बीच में। लेकिन इस वक्त कंडीशन जो भी बनी है वो इतनी टॉक्सिक हो गई है कि इस वक्त आपको शायद फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का क्राउन चक्रा इसी ब्लॉक है, इसलिए वो कन्फ्यूज़ड है। दूसरी तरफ आपका भी शायद हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अगर आपको लगता है कि जो कंडीशन मैंने बताई है ये आपसे भी एनर्जी मैच करती, तो इसका मतलब आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। तो उस कंडीशन में आपको अपने चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, हार्ट चक्रा, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज को भी दिखाती है। ठीक है, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करनी है। आप शायद प्यार फील नहीं कर पा रहे हैं, प्यार है अंदर लेकिन फील नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी किसी के साथ अपनी फैमिली की बातों में आकर के मैरिज कर लिया था, या वहाँ पे कमिटेड रिलेशन में चले गए थे, तो वहाँ पे इस तरीके की कंडीशन है कि तो वो इस वजह से वहाँ से नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ भी अपने आप को कमिटेड फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। सॉरी, आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अभी वो किसी और के साथ में है। ये दो लोगों की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो कहीं और मूव ऑन कर रहे हैं आपसे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जो लोग कार्मिक हैं वो लोग मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन जिन लोगों का सोल कनेक्शन है वो लोग आपके पास वापस आ रहे हैं। या सोल कनेक्शन में भी जिन लोगों का अभी जो लोग अभी तक टच में थे, रिसेंटली अभी 1-2 दिन में आप लोगों का झगड़ा हुआ है, या अभी हफ्ते भर के अंदर आप लोगों का कहीं ब्रेकअप हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन कहीं और मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में उन्हें वहाँ से कर्मा मिलेगा, क्योंकि जो भी पार्टी आ रही है थर्ड पार्टी, ये कार्मिक है आप लोगों के रिलेशन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ से कर्मा क्लियर होगा, फिर आपका वापस पैचअप हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपका ही कार्मिक पार्टनर ही है। पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मिला था, तो वो आपसे परमानेंटली ब्रेकअप भी कर सकता है और आपसे दूर भी जा सकता है। ठीक है, वो मैरिज हो सकती है। तो ये कंडीशन सबकी अलग अलग होगी, तो कमेंट मत करना आपने कन्फ्यूज़ कर दिया। नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं किया है मैंने। ठीक है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए। तो कुछ लोगों की सिचुएशन ये होगी कि ये कर्मा यहाँ बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। ठीक है, जिनका सोल कनेक्शन है वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ थर्ड पार्टी कार्मिक है। ठीक है, दूसरी चीज़, जिन लोगों का अभी आपका कार्मिक रिलेशन भी कार्मिक हो सकता है, तो आप लोगों की साइकिल कंप्लीट होगी। तो अगर आपका परमानेंट ब्रेकअप हो जाता है तो समझ लेना कि आपकी कार्मिक साइकिल है ये। और अगर आप लोगों को सोल कनेक्शन फील होता है और अभी के लिए ब्रेकअप हो रहा है, जैसे मैंने बोला, नया रिलेशन जिन लोगों का है उनका ब्रेकअप अभी होगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जाएंगे, फिर वहाँ से हर्ट होंगे, फिर वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, ये हमने पहले की रीडिंग्स में भी आपको बताया, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऑलरेडी इस साइकिल से गुजर चुके हैं, वो ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, किसी और के साथ पैचअप कर चुके हैं। ठीक है, अब वहाँ से हर्ट मिले हैं, हर्ट हुआ है, अब वापस आपके पास फिर से आ रहे हैं। ठीक है, बट कुछ लोगों के जिनका खुद का ही कार्मिक रिलेशन है आप लोगों का, तो आपके पर्सन आपसे जा रहे हैं, फिर एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो वो भी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो उसमें आपको परेशान होने की तो ज़रूरत है नहीं। कार्मिक रिलेशन तो जब तक ज़िंदगी में रहेगा आपको पे नहीं देगा, तो जितनी जल्दी चला जाए उतना अच्छा। चलिए, अब हम आपके लिए चार्म्स निकाले थे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आप या उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। इन्हें वक्त की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, बस बहुत आ गया। ये कार्ड ही मेरे को दिख रहा था। ठीक है, किसी तरीके का मिरेकल आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, जो भी हो रहा है डिवाइन के सुपरविजन में हो रहा है, तो आपको सरेंडर करना है। इनर वर्क का मतलब है अपनी चक्रा बैलेंसिंग आपको करनी है, हीलिंग करनी है, खुद की सेल्फ लव की कंडीशन में आना है। ठीक है, और स्पिरिचुअल होना है आपको। क्लैरिटी, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, या फिर आप क्लियर कम्युनिकेशन करके क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन आपसे क्लैरिटी खुद मांगे, क्योंकि उनको भी कन्फ्यूज़न है। उनको ऐसा लगता है कि आपने भी, कुछ लोगों को ये भी है कि उन्हें आप पे डाउट है। 222। ठीक है, किसी तरीके की नई चीज़ें, कुछ नई चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में, किसी तरीके के मिरेकल आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाले हैं। ठीक है, कि आप या आपके पर्सन का नाम के से शुरू हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम एच से शुरू हो सकता है। ठीक है, ब्लैंक कुछ है, खाली है। ठीक है, आप लोगों के केस में
शायद उनके पास अभी कुछ कहने के लिए है नहीं। कैन आई कॉल यू, वो आपसे कहना चाहते हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। डाउट, किसी तरीके के शक हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में। आप या आपके पर्सन का नाम ऐसे हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है। प्लीज़ कॉल मी, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है। प्लीज़ कॉल मी, ठीक है, वो ये भी कह रहे हैं। कार्मिक, जैसे मैंने बोला कि कार्मिक रिलेशन कुछ लोगों का हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी कार्मिक है, या आप हो सकता है आप ही थर्ड पार्टी हो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद ही उस चीज़ को एनालाइज करिएगा, ठीक है। कार्मिक रिलेशन, जिन लोगों का कार्मिक है वो टूटेगा, उनकी साइकिल कंप्लीट होगी, और नहीं तो कार्मिक थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आ रही है या फिर ख़त्म हो गई है। अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से है, मैंने ऑलरेडी पूरा बता दिया है। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ऑलरेडी उसमें आया भी था। आप या आपके पर्सन का नाम ई से हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है। आप या ये 44 नंबर आपको दिख सकता है। 44, अगर हम 44 को ऐड करें तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, ठीक है। तो कर्मा डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत बुरी तरीके से है, ठीक है। कर्मा साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। ट्रुथ, किसी तरीके की सच्चाई, किसी तरीके की क्लैरिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है। एम, आप या आपके पर्सन एम से हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अब आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, सॉरी डिवाइन, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आप लोग कोई सवाल अपने मन में रख सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। फाइनल शफल। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। कोई अगर बीमार है आप या आपके पर्सन के यहाँ पे, तो उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। अगर आप लोगों की किसी तरीके का हेल्थ इशू है तो वो इंप्रूव हो रहा है। सेकंड चीज़ क्या है, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपकी रिलेशन की हेल्थ भी इंप्रूव होगी, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब नो है, अभी के लिए ना है, ठीक है, अभी। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, आपके पर्सन, सॉरी डिवाइन, आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि आपको अपने रिश्ते के ऊपर बिलीव करना है। अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको बिलीव है कि आपका एक सोल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद ही डाउट है, अगर आपको खुद ही जो आप सोच रहे हो वही चीज़, अगर आपको लगता है, अगर आपकी फर्स्ट थॉट आपके मन में ये आता है कि नहीं हमारा पार्टनर चीटर है, उसने मुझे ब्लेम ख़राब किया है, कार्मिक है, सिर्फ टॉक्सिसिटी दी है, तकलीफ दी है, और ये रिश्ता नहीं चलेगा, मैं ही थर्ड पार्टी हूँ, तो डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी हैं फिर आप उस केस में, ठीक है। जो आप बिलीव करोगे वही होगा आपके रिलेशन में, ठीक है। तो ये है, तो आपको खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। 222 जब भी आपको दिखता है, कोई भी एंजल नंबर्स जब भी आपको दिखते हैं, ये चीज़ें इंडिकेशन होती हैं इस बात का कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर आपके अंदर, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, सच्चाई की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो कोई सच आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, सामने आ सकता है, या फिर आप कोशिश करिए उस सच को फाइंड आउट करने की, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनर वर्क करना है, खुद को स्पिरिचुअल होना है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, खुद पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आपको चक्रा बैलेंसिंग अपनी करनी है। जैसे ही आप खुद को बैलेंस कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मैक्सिमम लोग सोल कनेक्शन में हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के 90% लोगों के पर्सन वापस लौट के आ रहे हैं, एक साइकिल उनकी कंप्लीट हो रही है। और अगर इन केस में आपका पर्सन, अगर आपके साथ साइकिल कंप्लीट हो रही है, कार्मिक है, अगर आपसे दूर जा रहा है, तो भी आपको तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो जाएगा तभी तो एक फ्रेश पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक सही सोल कनेक्शन जो आपके लिए बना होगा। क्योंकि कार्मिक जब तक आपकी लाइफ में रहेगा वो आपको तकलीफ ही तो देता रहेगा ना। तो जो भी है, दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए अच्छा है, और आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी, कोई गाइडेंस आपको मिली होगी।
अगर गाइडेंस मिली है, रीडिंग पसंद आई है, तो उस कंडीशन में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।